जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप भगवान सबको सही रखे। मैं भी ठीक ही हूँ। दोबारा से मेरी कीमोस चल गई हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था फ्रेंड्स कि दोबारा से मेरे सेकंड सेशन की कीमोस स्टार्ट हो गई हैं। ऑलरेडी मेरी 18 कीमोस हो चुकी थी। उसके बाद सेकंड सेशन में डॉक्टर ने मुझे 6 कीमो और बता दी हैं। एक छोटा सा मेरे यहाँ शोल्डर पे पॉइंट आया था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को। फ्रेंड्स, पता नहीं कितना झेलना है और क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से जैसा भी मैं जितना भी झेल पा रही हूँ कर रही हूँ कोशिश, और कोशिश बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अभी पहली कीमो मेरी हो गई थी क्योंकि 6 मंथ्स का बीच में गैप हो गया था मेरी कीमोज़ में, तो मेरी टीएलसी थोड़ी ठीक हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी सेकंड कीमो में इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी हो गई कि डॉक्टर ने जिस डेट पे मेरे को कीमो बोली थी वो डेट पे नहीं हो पाई, क्योंकि टीएलसी इतनी ज़्यादा डाउन थी मेरी, हीमोग्लोबिन भी कम था। तो डॉक्टर ने कहा नेक्स्ट वीक कराना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक फिर से मैंने अपना टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने में आप सबको पता ही है ब्लड देना पड़ता है। फ्रेंड्स, शरीर में सुइयाँ घुस घुस के शरीर में, अब जैसे सर्दी है इतनी ज़्यादा पेन रहता है, इतनी ज़्यादा परेशानी रहती है, ऐसा रहता है जैसे पूरे शरीर में सुइयाँ सी चुभ रही हैं, क्योंकि बार बार ब्लड देना, बार बार कीमोज़ होना, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, उस हफ्ते में मैंने फिर से कराई, तो दोनों चीज़ डाउन थी मेरी, टीएलसी भी ब्लड भी। उसके फिर 15 डेज़, सेकंड कीमो मेरी 15 डेज़ लेट हो गई, क्योंकि मेरी टीएलसी और ब्लड दोनों ही फिर भी कम थे। फिर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन बताया कि वो लगवा लें, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं कि अगर हो पाएगी तो हम आपका कोशिश करेंगे कि इसी में हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी क्या है ना, मेरे दो जो दवाइयाँ हैं काफ़ी हैवी वाली चढ़ने लगी है सेकंड सेशन में, क्योंकि पहली जो कीमो थी उसमें मेरी एक ही इंजेक्शन था, वो काफ़ी हैवी था, लेकिन अब डबल डोज हो गई है। डबल डोज होने के साथ साथ इंजेक्शन भी फ्रेंड्स इतना ज़्यादा हैवी हो गया है कि मैं आपसे सच बताऊं कि पहले कीमो में तो मैं अच्छी खासी खेल गई थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी फर्स्ट कीमो में कि मैं आप लोगों से मैंने शायद शेयर भी किया था, काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन कोशिश यही है कि जो भी डॉक्टर बताएगी वो हम करवाते ही रहेंगे, और कीमोस चलती ही रहेंगी, देखो कब तक। तो फ्रेंड्स, वो कीमो हो गई थी फर्स्ट वाली, उसके बाद सेकंड कीमो में 15 डेज़ कीमो मेरी लेट हो गई। अब अभी हुई है, अब नेक्स्ट जो डेट दे रखी है मेरे को आगे की 29 दे रखी है, उसमें भी डॉक्टर ने मेरे को पहले बोला है कि अपनी दोनों चीज़ों का टेस्ट करा के तभी आएँ। फ्रेंड्स, जब डॉक्टर ने मेरे को सेकंड सेशन की 6 कीमोज़ बताई थी, तो एक पल को तो मैं बिल्कुल हताश हो गई थी और मेरे को बहुत रोना आया कि दोबारा से मेरे को कीमोज़ करानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जब डॉक्टर ने मेरे को बता दिया, रोई थोड़ी देर, फिर अपने आप को सँभाला कि नहीं, ठीक तो होना ही है, क्योंकि मेरे घर वाले और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी सभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो सभी लगे हुए हैं कि जितना भी पैसा खर्च भी हो रहा है उसके बाद भी मेरी तबीयत डाउन होती जा रही है। लेकिन मैं भी पूरी कोशिश लगी हुई हूँ कि जब ये लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो पा रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो फ्रेंड्स मेरा भी बनता है मैं इन लोगों का साथ दूँ। लेकिन जब तक भगवान की मर्ज़ी है कि मुझे ज़मीन पे रखें और मैं ठीक रहूं, तब तक ही रहेगी कोशिश, जब तक भगवान ने तोड़ी नहीं है। भगवान के यहाँ से आ जाएगी तो फ्रेंड्स कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं डॉक्टर ने मुझे 6 कीमोज़ बता दी, मैं रोई। रोने के बाद मैंने सारी डेट डिसाइड कर ली अपने आप ही कि अब मेरी लास्ट जो है, मैं मार्च तक मेरी सब हो जाएगी, अप्रैल मतलब फर्स्ट वीक तक सारी 6 कीमोज़ फिर से हो जाएंगी, फिर देखेंगे क्या होगा। एक माइंडसेट होता है ना फ्रेंड्स कि अब 6 कीमो बता दी हैं तो मैंने डेट सारी डिसाइड कर ली, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जैसे कि कुछ भी नहीं होता है। मैंने डिसाइड करने के बाद मैंने देखा है कि जो हम प्लान करते हैं वो तो कभी सक्सेस ही नहीं होता। मेरा तो नहीं होता, मेरे साथ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स, वही हुआ
जैसे कि मेरी फर्स्ट कीमो हो गई, सेकंड कीमो 15 डेज़ लेट हो गई, तो सारी की सारी जो भी डेट्स थी वो सब चेंज हो गई। फिर मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है अब कि जो डेट हमने फ़िक्स करी होती है, जैसे 21 डेज़ के बाद जो कीमो होती है, मैंने वो देखा कि हमारे अकॉर्डिंग तो होगी नहीं, वो डिपेंड करेगा मेरी सिचुएशन पे, डिपेंड करेगा मेरी टेस्ट पे कि कैसी मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, और तब टीएलसी और हीमोग्लोबिन ठीक होता है, तभी आगे कीमो हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी डॉक्टर ने मेरे को काफ़ी चीज़ों का टेस्ट कराए हैं। फ्रेंड, भगवान की दया से मेरे सारे ऑर्गन्स, सब चीज़ मेरी ठीक है, लेकिन भगवान ने मुझे ये वाली बीमारी दे के, मतलब इसके आगे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बाकी अगर मैं अपने और ऑर्गन्स की बात करूँ तो मेरे सारे ऑर्गन्स फ़िलहाल अभी सब ठीक है। अभी सिर में पेन होना स्टार्ट हुआ तो फ्रेंड्स, होता है ना कि मेरे को कहीं पे भी पेन होता है ना, तो मुझे वही लगता है कि शायद मेरे सेल्स तो नहीं वहीं पे आ गए, दोबारा से सेल्स तो नहीं डेवलप हो गए। तो इस बार मैंने डॉक्टर से भी ये क्वेश्चन करा कि डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कीमो कराते कराते भी सेल्स दोबारा डेवलप हो जाते हैं कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 जगह बहुत ज़्यादा पेन रहना स्टार्ट हो गया था। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है दोबारा से सेल्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सिर में पेन रहने लगा है। तो हमने डॉक्टर को उन्होंने सजेस्ट करा कि आप सीटी स्कैन करा लो या फिर अब पहले डॉक्टर को दिखा लो। तो फ्रेंड्स, वहीं पे ही डॉक्टर ने जब हमें सजेस्ट किया, हमने नेक्स्ट डे ही डॉक्टर को, सिर वाले डॉक्टर को दिखा लिया। तो उन्होंने 15 डेज़ की दवाई दी थी, तो मेरे को अभी काफ़ी रिलैक्स है उसमें। अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम लगी तो हम सीटी स्कैन करा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मतलब मन में, दिमाग में एक बैठ गया है कि अगर कहीं पे भी मेरे को पेन है तो कहीं मेरे को सेल्स तो डेवलप नहीं हो गए। लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि अगर कीमो चलती रहती है तो ये सेल्स दोबारा से ऐसे डेवलप नहीं होते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। 6 कीमोज़ कंप्लीट हो जाएँगी, उसके बाद डॉक्टर बताएगी कि अब आगे क्या करना है। मैं बस भगवान से यही प्रे करती हूँ, हे भगवान, मुझे बस ये कीमोज़ बंद हो जाएँ, मैं दवाइयों पे ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। जब मेरी 6 मंथ्स की कीमोज़ बीच में बंद हो गई थी, तो अपने मन में एक लगने लगा था कि चलो ठीक है, आजकल बीमारियां इतनी हैं फ्रेंड्स, ये कैंसर तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ भी शक लगता है कि रेगुलर पेन है, पेन किलर खाने से भी सही नहीं हो रहा, तो प्लीज़ अपना चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ, हमेशा यही बोलते हैं वो भी कि आप परेशान ना हो, आजकल इतनी दवाइयाँ हैं, इतनी सब चीज़ें बन गई हैं दुनिया में कि हर चीज़ का इलाज संभव है। लेकिन उसे फेस करना, उसे सहना, और उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ती है आप सभी को पता ही है, पैसे। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मेरे पे पैसा लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं जैसे वीक हो जाती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ इस चीज़ में कि मैं फिर से थोड़ा-सा अपने आप को सँभालती हूँ कि चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी लास्ट, जब से मेरी सेकंड कीमो के बाद से 2-3 दिन मैं ठीक रहती हूँ, उसके बाद से मेरी इतनी ज़्यादा वीकनेस मुझे आ जाती है, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी तो सर्दी का टाइम है, तो मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है, मेरी टीएलसी इतनी डाउन जाती है, जिसकी वजह से मेरे को दवाइयाँ जल्दी से असर भी नहीं करती हैं। तो पिछले वीक से मैं आप लोगों को बताऊँ फ्रेंड्स, मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी कि मेरे से, मतलब अगर मैं खाँसी कर रही थी, नॉर्मल खाँसी सबको होती है फ्रेंड्स, इतनी दवाइयाँ मैं खा चुकी हूँ, लेकिन मेरे को कोई चीज़ असर ही नहीं कर रही। मतलब इतना ज़्यादा मुझे कफ़ है, इतनी ज़्यादा, मतलब खाँसी के साथ मुझे वॉमिटिंग हो रही है। तो मैंने, मतलब देसी नुस्खे जो मैं देखती हूँ, सब चीज़ मैं खाती हूँ, लेकिन उससे भी मेरे को कोई रिलैक्स नहीं हो रहा। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा खाँसी जुकाम है। अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने रोका हुआ है अपने आप को कि मुझे ज़्यादा खाँसी ना हो। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियोज़ कम ही डाल पाती हूँ, क्योंकि वीडियोज़ में थोड़ा मैं विस्तार से आप लोगों को अपनी पूरी दिनचर्या, अपना पूरा बताना चाहती हूँ कि अब क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ में। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैं फुल रेस्ट पर हूँ। हस्बैंड और बेटी को सुबह थोड़ा बहुत जो नाश्ता मैं मुश्किल से बना पाती हूँ, वो बना के खिला के भेज देती हूँ। उसके बाकी का दिन
फ्रेंड्स मैं रेस्ट पर हूँ। पूरा दिन मुझे काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ काम घर में धीरे-धीरे निकाल ही लेती हूँ। या फिर अब तो ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ, जब से मेरी सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ है कीमोज़ का, तो बहुत मुश्किल होता है मुझे वॉक करना भी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा थकान, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि मेरा किसी चीज़ का करने का मन ही नहीं करता। और फ्रेंड्स अभी तो वैसे भी सर्दी का टाइम है, तो सर्दी में तो वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा बैक में पेन रहता है। और ये जब से खाँसी हुई है लास्ट वीक से, तब से तो, क्योंकि सारा खाँसी करने में भी इतना ज़्यादा दिक्कत होती है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस पूरे दिन रेस्ट ही रेस्ट है मेरा। हस्बैंड और बेटी दोपहर में आते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा जो भी कुछ हो पाता है मैं लंच कर बना पाती हूँ। उसके बाद फिर से रेस्ट, बस ऐसे ही दिन कट रहा है। फ्रेंड्स कभी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे ऐसे दिन फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा, आप लोगों को मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है कि 14 इयर्स मैंने जॉब की है, और 14 ईयर की जॉब करने के बाद आज मैं परमानेंट रेस्ट पे हूँ। मेरा दिल जानता है कि मैं इन चीज़ों को कैसे फेस कर रही हूँ और कैसे अपने दिन काट रही हूँ। मैं आप लोगों को, मैं मतलब अपने वर्ड्स में शेयर ही नहीं कर पाती कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार चाहिए, जिससे मैं आगे बढ़ती रहूँ। और वीडियोस में पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन फ्रेंड्स इतनी लंबी वीडियो में ज़्यादा मैं नहीं बोल पाती हूँ और वीकनेस रहती है, परेशानी रहती है। लेकिन जब भी मेरा मन करता है मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी और अपने बारे में बताती रहूँगी। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बना के रखिए। थैंक यू। बाय।